न तख्त ताज नसीमो गुहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात क्या करो। कहने हैं, क्या कहने हैं। समझ सके न जो असरार अयुकुम मिसली, वो कम नजर है किसी दीदावर की बात करो। क्या हजर के रूप में याकूत को हजर न करो, हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बेशक। बदलती हजारों की तकदीर देखी। क्या कहने हैं, इरादे लाख बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं। क्या कहते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, सुभान अल्लाह से। अजमेर शरीफ गए होंगे, सदाबहार पहाड़ी पर गए होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला का दीदार किया होगा, नजारा हुआ होगा। बेश आपने गौर नहीं किया होगा, आपके जो चिल्ले का जो गेट है, पहाड़ी का जो खो है, उसके गेट के ऊपर, खो के ऊपर एक शेर लिखा हुआ है। किसी शायर ने कलम तोड़ दिया, एक ही शेर लिखा है कि करबला में कब भला मोहताज थे ख्वाजा के जज। लिखा हुआ है। आज भी जाना तो आप लोग तो जाते रहते हैं, देखना जाके, वो पढ़ना, दिल बाग बाग हो जाएगा। किसी शायर ने कलम तोड़ दी एक ही शेर में, करबला में कब भला मोहताज थे ख्वाजा के जज, आके कासा में ये साबित अना सागर, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह आके सुभान कासा में ये साबित अना सुभान सागर ने अल्लाह। किया, सुभान करबला में कब भला मोहताज थे ख्वाजा के। सुभान अल्लाह। अरे गरीब नवाज की जब शान ये है कि खुद नहीं गए, गुलाम को भेजा, मुरीद को भेजा, अना सागर से पानी लाने। तो मुरीद ने कहा सरकार वहां तो पहरा बिठा हुआ है, सिपाहियों का पहरा लगा, 500 सिपाही लगे हुए हैं, अना सागर से पानी देने को राजा पृथ्वीराज ने मना कर दिया है, तो आपको जलाल आ गया। और मुरीद से कहा जा मेरा कांसा लेकर के जा, और अना सागर से कहे ना तुझे ख्वाजा ने बुलाया। खुद नहीं गए, मुरीद को भी, और का पैगाम कह देना, अना सागर को पैगाम, अना सागर पानी। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मेरे आका नबी के बारे में लोग जाने क्या क्या अकीदा रखते हैं। उनके गुलामों का ये आलम है, उनकी औलाद का जब ये आलम है कि गरीब नवाज खुद नहीं गए, मुरीद को भेजा और कहा जाओ मेरा कासा लेकर के जाओ, और अना सागर को मेरा ये पैगाम सुना देना, ऐ अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया। बेशक। बहुत मशहूर वाकया। तो क्या हुआ, पूरा अना सागर सिमट कर, पूरा अना सागर सिमट कर, और आप लोग गए होंगे अना सागर को, छोटा बात है, वाह वाह वाह, छोटा मोटा तालाब नहीं, हाँ, बहुत बड़ा था। बेशक। पूरा अना सागर का पानी सिमट कर उसका, और उलमा ने यहां तक लिखा है सिर्फ अना सागर का पानी ही नहीं, पूरे अजमेर के जानवरों के थनों से दूध, माओ की छातियों से दूध, पूरी पब्लिक, पूरी अवाम अना सागर की अतश अतश कहने लगी, प्यास 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 प्यास, चिल्ला। पृथ्वीराज के पास गए, ये क्या हो गया, ये पूरी अवाम मर जाएगी, पानी का कहीं नामो निशान नहीं, सिर्फ अना सागर ही नहीं सूखा है, सारे कुएं तालाब सूख गए हैं, यहां तक के जानवरों के थनों से दूध। पृथ्वीराज ने कहा यह कोई महान हस्ती है, ये कोई महान हस्ती है, जाओ मेरी तरफ से माफी तलब करो। पृथ्वीराज राजा का पैगाम्बर, गरीब नवाज की खुशामद की, माफी तलब कि राजा की तरफ से माफी तलब की जा रही, सरकार माफ कर दीजिए। तो आप तो गरीब नवाज थे, आप तो गरीब नवाज थे, रसूल की औलाद थे, हसनैन करीमैन के औलाद थे, आपने मुरीद को हुक्म दिया जाओ कासे को लौट दो। जैसे ही कासे को लौटा गया, तारीख गवाह है, उस दिन से आज तक अना सागर में पानी की, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक करामते मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हजरत अल्लामा व मौलाना सूफी जाबिर नियाजी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
गरीब नवाज चूंकि औलाद रसूल है, हसनी हुसैनी सैयद है, नदीबुत तरफैन सैयद है, और मुझ जैसे गुनहगार को, खाकसार को, सियाकार को बहुत कुछ अता हुआ है गरीब नवाज। कई साल मुसलसल मैं जश्न गौसिया में जाता रहा, 2-3 साल मुसलसल जश्न मौला अली, दूसरे दिन जश्न गरीब नवाज, तीसरे दिन हजरत जहांगीर शाह कंबलपोश रहमतुल्लाह ताला अलैहि। ये 3 प्रोग्राम लगातार होते हैं हर साल। रजब शरीफ की 13, 14, 15। 13 तारीख को जश्न मौला अली, 14 को जश्न गरीब नवाज की पैदाइश, और 15 तारीख को गोरे गरीबा एक कब्रिस्तान है अना सागर के पश्चिम और दक्षिण कोने पर बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान है गोरे गरीबा के नाम से। वहां गोरे गरीबा में मज़ार शरीफ है हजरत जहांगीर शाह कंबलपोश रहमतुल्लाह ताला अलैहि। आप लोग गए होंगे बिजलीपुरा बंका घाट वाली मस्जिद में, जिनका कुल शरीफ होता है हजरत हबीबुल्लाह शाह साहब के पीरो मुर्शिद है। हबीबुल्लाह शाह साहब का जो कुल शरीफ होता है, उनके पीरो मुर्शिद हजरत जहांगीर शाह कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैहि। कंबलपोश का मतलब कंबल ओढ़े रहते थे, तो उनका कुल शरीफ वहां होता है गोरे गरीबा में 15 तारीख। तो ये भी इस खाकसार को कई साल बराबर मुसलसल ये प्रोग्राम में भी जाने की जो है सादत हासिल हुई गरीब नवाज के करम से। गरीब नवाज ने बहुत करम फरमाया कि मैं बता नहीं सकता गरीब नवाज का इतना करम। गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद है, अताए रसूल है, फनाफिर रसूल है। गरीब नवाज के खलीफा का जब ये आलम है कि जब सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को जब ये पता चला कि मेरे पीरो मुर्शिद का विसाल हो गया है, पर्दा हो गया है, तो आपके अंदर एक ऐसी रूहानी कैफियत हासिल हुई, एक आपके ऊपर वज्द तारी हुआ। वज्द के आलम में सरकारे साबिर पाक इरशाद फरमाया, मेरा पीर वो है जिसे फना और बका दोनों हासिल है। मेरा पीर वो है जिसे फना और बका दोनों हासिल। आपने नाम सुना होगा हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही का, गए भी होंगे। ज्यादातर लोगों का ये उसूल है, ये तरीका है, जब अजमेर शरीफ हाजिरी को जाते हैं तो हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही के यहाँ पहले हाजिरी देते हैं। निजामुद्दीन को महबूबे इलाही का खिताब कैसे मिला, ये अब मैं बता करके अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। आप लोगों को शायद ही किसी को मालूम होगा, यहाँ पर एक लोगों को शायद मालूम होगा, अक्सरियत को ये मालूम नहीं कि महबूबे इलाही कैसे, महबूबे इलाही कब निजामुद्दीन निजामुद्दीन महबूबे इलाही अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पाक पटन शरीफ में है। आपके पीरो मुर्शिद पाक पटन शरीफ में मदार है। पाक पटन शरीफ में पाकिस्तान में अब वो हिस्सा चला गया, पहले पूरा इंडिया में था, हिंदुस्तान था। पीरो मुर्शिद की बारगाह में है, आपके पीरो मुर्शिद की नजरे इनायत हुई निजामुद्दीन महबूबे इलाही पर और इरशाद फरमाया, ऐ निजामुद्दीन बता क्या बनेगा, महबूब बनेगा कि पीरो मुर्शिद। तो लोग कहते हैं नबी के बारे में, अरे नबी के गुलामों के, नबी के औलाद का मर्तबे का जब ये आलम है, कोई चिल्ला वजीफा नहीं बताया कि ये चिल्ला करो जाकर, ये वजीफा करो जाकर, ये ज़ुहद तकवा करो जाकर, तब ये मर्तबा हासिल होगा। क्या फरमाया, निजामुद्दीन क्या बनना चाहता है, मुहिब बनेगा कि महबूब बनेगा। निजामुद्दीन महबूब इलाही अर्ज किया, पीरो मुर्शिद अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके बारे में अपनी अम्मी जान से मशवरा करूं। अम्मी जान, पहले लोग माओ का कितना अदब करते, मेरे आका ने, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, माँ के पैरों तले जन्नत है, तो पहले अदब ही ऐसा ही। अभी अदब उठता चला जा रहा है, इसीलिए हमारी जबानों में तारीफ नहीं। क्या कहा, पीरो मुर्शिद से कह रहे हैं अगर आप इजाजत दे तो इसके बारे में अम्मी जान से मैं मशवरा करूं, अपनी वालिदा से जाकर के, अपनी अम्मी से जाकर के पूछूं कि मैं मुहिब बनूं कि महबूब बनूं। आपने कहा इजाजत, पूछ कर क्या। निजामुद्दीन महबूब इलाही अपने पीरो मुर्शिद से रुखसत होकर पाक पटन शरीफ से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। जब आ रहे थे दिल्ली
तो रास्ते में सड़क के किनारे एक कंबल ओढ़े हुए कंबल पोश बुजुर्ग एक मजदूर बैठे हुए थे। दूर से कहा निजामुद्दीन क्या बनेगा, महबूब बनेगा कि मुहिब बनेगा? तो हज़रत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने देखा कि ये कोई मर्द हक आगा है, ये कोई अल्लाह का मुकद्दस बंदा है, इसने मुझे कभी देखा नहीं और इन्हें मेरा नाम भी मालूम है और मेरा मकसद भी मालूम है कि मैं किस मकसद को लिए जा रहा हूं, ये भी इन्हें मालूम है। आप बड़े अदब से हाजिर हुए और कहा सरकार आप बताइए क्या बनूं, महबूब बनूं कि मुहिब बनूं? कहा पहले अपनी अम्मी जान के पास जाओ, ये भी मालूम, पहले अपनी अम्मी जान के पास जाओ और जब तुम्हारी अम्मी कोई फैसला न ले सके इस पर तो फिर मेरे पास आना, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या बनना। तो आप वहां से रुखसत हुए, दिल्ली आए, अम्मी जान के पास अपना मकसद बयान किया आने का। ऐ अम्मी जान बताइए ऐसा ऐसा मामला है। पीरो मुर्शिद ने इरशाद फरमाया ऐ निजामुद्दीन तू क्या बनेगा, महबूब बनेगा कि मुहिब बनेगा? अम्मी जान आप मशवरा दे, मैं क्या बनूं, महबूब बनूं कि मुहिब बनूं? आपकी अम्मी जान बहुत देर तक सोचती रही और सोचने के बाद कोई फैसला नहीं ले पाया और कहा जाओ। और वो रास्ते में जो बुजुर्ग से मुलाकात हुई वो भी बताया कि रास्ते में बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने ऐसी ऐसी बात कही। तो आपकी अम्मी जान बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंची कि कहा जाओ उन्हीं बुजुर्ग से जाओ, मैं कोई फैसला नहीं ले पा रही हूँ कि तुम महबूब बनो कि मुहिब बनो, उन्हीं बुजुर्ग के पास जाओ और जैसा वो कहे वैसा। अम्मी जान से रुखसत होकर के फिर वापस आए और जहां बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी अब देखा वहां बुजुर्ग मौजूद नहीं। अब उनकी बेकरारी का क्या आलम रहा होगा। इंसान कितनी मेहनत से वहां चल करके दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर वापसी हुई और वो जो मकसद लेकर के गए थे देखा कि वो बुजुर्ग वहां मौजूद नहीं है। लोगों से पूछा कि अभी 3 दिन पहले यहाँ पर बुजुर्ग थे, कंबल ओढ़े हुए थे, फटे पुराने कपड़े थे, कंबल पोष थे, गुदली ओढ़े हुए थे और यहाँ मेरी मुलाकात हुई थी, वो कहाँ? कहा वो घूरे पे उनकी लाश पड़ी हुई, तो इनका इंतकाल हो गया, रात वो पड़ी हुई है लाश। अब और भी आपके पैरों तले जमीन निकल गई, हैरत की इंतहा ना रही। आप उस घूरे के पास गए, लाश जहां उनकी पड़ी हुई थी, मुखातब हुए कि आपने मुझसे वादा किया था कि अम्मी जान के पास जाओ और आपकी अम्मी जान कोई फैसला ना ले सके तो मेरे पास आना, मैं बताऊंगा तुम्हें मुहिब बनना है कि महबूब बनना है। और मैंने आने से पहले आपने पर्दा कैसे कर लिया, आपने इंतकाल कैसे कर लिया। आप उठकर बैठ जाते हैं, कौन बैठता है? ये बुजुर्गों का आलम है, ये बुजुर्गों का आलम है जहां हमारा बैठे हुए। एक अल्लाह के वली को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोग हाजिर हैं। कम लोग हैं लेकिन जिंदा दिल, कम लोग हैं लेकिन जिंदा दिल है। कम हो चाहे जिंदा दिल हो तो बहुत होते हैं, एक पर एक शख्स भी बहुतों पर भारी हो जाता है। जिंदा दिल एक कम है लेकिन जिंदा दिल लोग हैं। माशाल्लाह अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हुए हैं, अल्लाह हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। तो आपने फरमाया कौन कहता है अल्लाह वाले, इसका मतलब अल्लाह वाले मरते नहीं, अल्लाह वाले नून दिखाया, अल्लाह वाले मरते नहीं। हाँ बताओ क्या बात, आपकी अम्मी जान ने क्या फैसला लिया, क्या मशवरा दिया, मुहिब बनोगे कि महबूब बनोगे? कहा मेरी अम्मी जान किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंची कि आपके पास फिर मुझे भेज दिया मेरी अम्मी जान ने कि आप मुझे मशवरा दे, मैं मुहिब बनूं कि महबूब बनूं। तो आपने फरमाया देखो मैं मुहिब बना था तो मेरा हाल ये, मैं मुहिब बना था अल्लाह की बारगाह में, मैंने अल्लाह से मोहब्बत की थी तो मेरा ये हाल है। दुनिया मुझे पागल समझती है, दीवाना समझती है और घूरे पे मैंने जब पर्दा किया तो मेरी लाश को घूरे पे डाल दिया गया है। तुम मुहिब ना बनना, तुम महबूब बनना ताकि दुनिया में भी इज्जत होगी, आखिरत में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलिया इकराम, जश्न औलिया इकराम जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा उन बजदू फकीर ने? कहा मैं मुहिब था तो मेरा यह हाल है। तुम मुहिब ना बनना, अल्लाह की बारगाह में महबूब बन जाना ताकि
दुनिया में भी इज्जत हो और आखिरत में भी इज्जत हो, दोनों जहां। जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, अल्लाह जिसे अपना महबूब बना लेता है, ना उसकी रुसवाई दुनिया में होने देता है ना आखिरत में होने देता है। पीर मुर्शिद की बारगाह में गए, ए पीर मुर्शिद मुझे मुहिब नहीं बनना है, मुझे महबूब बनना है। पीर मुर्शिद के एक नजर करम हुई महबूब इलाही, महबूब इलाही, निजाम हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही, अपने वक्त के बेहतरीन आलिम भी थे, अपने वक्त के बेहतरीन शायर भी थे, अपने वक्त के बेहतरीन आप मुजद्दिद भी हुए। बहुत बड़ा मर्तबा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये है बुजुर्गों का, ये बुजुर्गों की ताकत, ये बुजुर्गों की रूहानियत। और अकीदा हमारा अच्छा नहीं है तो मिट्टी का ढेर, और अकीदा अगर सही है तो सब कुछ तो शेर है। और अगर आपकी नियत अच्छी है, मांगने का सलीका बढ़िया है, अच्छा है, तो मिलेगा भी खूब झोली भर। मुझे तो मिला झोली भर के, इसलिए झोली भर, देर नहीं है। मैंने उम्रे पे जाके खाली इरादा, वहां तो दिल जो है बोलता है, जबान नहीं बोल पाती। वो ऐसा सरकार के रोजे का, सरकार के दरबार का ये आलम है। मदीना शरीफ जब गया, रोज़े रसूल पे हाजिरी हुई, तो बस दिल बोलता है, वहां जबान नहीं बोलती। बस सरकार के बस ये अपने दिल से कहा, सरकार आपका फरमान है, सरकार का मेरे नबी का फरमान है, जिस मेरे उम्मती ने हाजिया उमरा किया, अल्लाह ताला उसकी गुर्बत को दूर कर देगा। सरकार का फरमान, अब फरमान सरकार का झूठा नहीं हो सकता। तो मेरे दिल ने कहा, मेरी गरीबी कैसे दूर होगी? सरकार आपका फरमान है, आप जाने अल्लाह जाने, मेरी गरीबी कैसे? आपके रोज़े का दीदार तो मैंने कर लिया है, गरीबी कैसे दूर होगी? बस ये कहना था। वापसी हुई मेरी 18 तारीख को, जून को, 21 तारीख को टीईटी का पेपर था। कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई मुताला नहीं किया, पेपर में गया, जो समझ में आया लिख दिया। और नंबर कितने आए? 60% नंबर लाना जरूरी थे, 74%, 111 नंबर। जो समझ में आया वो गोलदारा भर दिया। एक मजमून लिखने का था, वो मजमून लिखा, 300 अल्फाज का लिखने का जरूरी था, 400 अल्फाज का मजमून लिखा, बाकी जो भी समझ में आया 150 सवाल पूरे कर लिए। तो अता हुआ। और दूसरा अता ये हुआ कि एक दिल में तमन्ना भाई, सरकार के रोज़े पे दिल में तमन्ना की, सरकार एक मरतबा मैंने उम्रे पे हाजिरी दी है, दूसरी मरतबा आप हज की सादत नसीब फरमा दे। तो साल नहीं गुजरी, शाबानुल मुअज्जम के महीने में इन्हीं शुरुआती तारीखों में मेरी वापसी हुई, और मस्जिद का 2 मंजिल का लिंटर पड़ रहा था। रमजान शरीफ की 5 तारीख को खून आता है अजमेर शरीफ, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलाते हैं तो किससे? अपनी औलाद से। अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन हजरत सैयद अरशद बाबा साहब जिन्हें सब कहते थे, बाबा साहब का फोन आया कि मौलाना साहब जहां जैसे बैठे हो वैसे आप अजमेर आ जाओ। तो हाफिज फिरोज साहब मेरे साथ में गए थे, वो गवाह घंटा करके सब जानते हैं हाफिज फिरोज साहब कितने, हाफिज अफरोज नहीं, फिरोज साहब, हाफिज फिरोज साहब अब इस वक्त कर्नाटक में हाफिज फिरोज साहब, हाँ, जो गोलके खोलते थे दावत इस्लामी के, अब वो बाहर चले गए हैं पढ़ाने के लिए, दर्स तदरीस के लिए। वो मेरे साथ में गए, वो गवाह है इस बात। बाद जब हम लोग गए वहाँ, यहाँ से गरीब नवाज से पहुँचे, इशा के वक्त गरीब नवाज पहुँच जाती है अजमेर शरीफ। वहाँ जाकर के हम लोगों ने तरावी में शिरकत की, तरावियाँ पढ़ गए। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा मुलाकात के लिए बाबा साहब के मकान पे, तो बाबा साहब ने पहले खाना ना खिलाया, और खाना ना खिलाने के बाद 2 लाख रुपया आपने दिया, 2 लाख रुपया। आप लोग जाते होंगे अजमेर शरीफ में, ये देखा होगा वहाँ के खादिमों का आलम यह है कि आपकी जेब देखते हैं, जैसी मोटी आपकी जेब होगी वैसे ही आपसे पेश आएंगे। अब जेब अगर आपकी मोटी नहीं तो इस तरीके से धक्के दे दे के बाहर निकालते हैं। कोई वहाँ के खादिम अगर ऐसा करे तो ये सब उल्टा मामला है। खादिम आपकी जेब देख रहा है, और खादिम हमें बुला रहा है, और बुला करके 2 लाख रुपया दे रहा है, और कह रहा है ये हज के लिए नहीं। और ये कहा हाफिज
फिरोज साहब गवाह हैं, कहा अगर आप शाहजहांपुर से अजमेर नहीं आते तो मुझे सुभान अल्लाह सुभान अगर आप अजमेर ना आते तो मुझे अजमेर शरीफ से शाहजहांपुर आना पड़ता। 2 लाख रुपया दिया। उस वक्त सन 13 में 2 लाख से कम ही खर्चा आता था हज के लिए, 1.25 लाख में हज हो जाता। 2 लाख रुपया आपने दिया, कहा ये हज के लिए मैं दे रहा हूँ और आपको अख्तियार दे रहा हूँ, चाहे इससे हज करो, चाहे अपनी बेटी की शादी करो, चाहे जिसमें खर्च करो आपको। तो मैं मेरे ऊपर सब बीत चुके हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर कि दुआ मांगने का सलीका हो, कबूल के सब कुछ होता है, दुआ मांगने का तरीका होना चाहिए। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता है, बस मांगने का जो तरीका है उस तरह से ये जी। कौन कहता है कि इस दर से मिलता नहीं, बस जे वलियों के दरबार ऐसे हैं, अल्लाह के वलियों के दरबार, अल्लाह वली उसी बंदे को बनाता है, वली का माना ही दोस्त, तो अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाता है, फिर उसको वली बनाता है। फिर जिसको वली बना लेता है तो हदीस कुदसी में आया है कि उसके हाथ हो जाया करता है जिससे वो पकड़ता है, उसके पैर हो जाया करता है जिससे वो चलता है, उसकी आंख हो जाया करता है जिससे वो देखता है, उसकी जबान हो जाया करता है जिससे वो बोलता है। इसीलिए तो सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक कुछ बोलता ही नहीं हूँ जब तक कि अल्लाह की तरफ से मुझे इशारा नहीं हो जाता। उस वक्त तक मैं खाता ही नहीं हूँ जब तक कि अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म नहीं। ये मामलात हैं वलियों के, ये दर्जात हैं वलियों के। हम और आप वली के एक मुकद्दस वली की बारगाह में चूंकि हाजिर हुए हैं, इसलिए वलियों का तज़किरा यहाँ जरूरी था ताकि लोग समझ सकें वलियों का मर्तबा क्या है, वलियों की शान क्या है, अल्लाह वालों की शान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों के सदक़े में हमारे भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे।